नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। टोहाना में चल रही किसान बनाम सत्ता की लड़ाई को आखिरकार किसानों ने जीत लिया है। टोहाना की घटनाओं के संबंध में विरोध करने वाले किसानों की मांगों को मान लिया गया है और सभी गिरफ्तार किसानों को टोहाना पुलिस स्टेशन में तीसरे दिन के बड़े विरोध के बाद हरियाणा प्रशासन द्वारा रिहा कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के केस चाहे कम आ रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन यह बात जींद बाजार के व्यापार मंडल को समझ नहीं आ रही है। बाजार में न ओढ़ रहा है न इवन। प्रशासन द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग व कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लेफ्ट एंड राइट का फार्मूला दुकानदारों को दिया है ताकि भीड़ कम रहे। लेकिन शहर में दुकानदार अब अपनी मर्जी से दुकानें खोल रहे हैं। सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच दुकानों के खोलने का समय सुबह 9 बजे से साय 6 बजे तक का दिया गया है। बावजूद इसके दुकानदार इन आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसानों को 6 महीने के भीतर मिल जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हमारी सरकार एक मानक तय करने का विचार कर रही है, जिसके तहत भूमि में पानी एक निश्चित स्तर पर होने पर ही कनेक्शन दिया जाएगा। रणजीत सिंह ने कहा है कि किसानों को 6 महीने के भीतर सभी कनेक्शन दे दिए जाएंगे। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कमांड व नॉन कमांड का कोई विषय नहीं होगा और न ही पैडी और नॉन पैडी का विषय होगा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा करीब 50,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए आवेदन किए थे, जिनमें से हमने करीब 35,000 कनेक्शन दे दिए हैं और बाकी भी जल्द दिए जाएंगे। किसानों की एक बड़ी दिक्कत का निवारण करते हुए राज्य सरकार ने ट्यूबवेल की मोटर बनाने वाली 7 कंपनियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिनसे सीधे किसान अपनी मोटर खरीद कर लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह घोषणा गूगल मीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कही। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल समेत दक्षिण हरियाणा के सभी जिलों की श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की देय तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान की तिथि 3 मई 2021 से 14 जून 2021 के बीच में आती है। ऐसे उपभोक्ता अब बिना किसी शुल्क के 14 जून 2021 तक अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें हर हाल में 14 जून तक बिजली बिल जमा कराना होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने सोमवार को हैरान करने वाले खुलासे किए। चोकसी ने एंटीगुआ पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका अपहरण किया गया था। इसमें उसने अपनी महिला मित्र बारबरा जेबिरिका के अलावा 2 भारतीयों नरेंद्र सिंह और गुरमीत सिंह का नाम लिया है। मेहुल 13,500 करोड़ रुपए के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी है। दोपहर 2 बजे PMO इंडिया ट्वीट करता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 जून शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। घर, दफ्तर से लेकर सोशल मीडिया तक सुगबुगाहट तेज हो जाती है। कयास कि अब क्या कहेंगे। ठीक 5 बजे मोदी आते हैं और 32 मिनट अनवरत बोलते हैं। इस दौरान 2 बड़ी बातें सामने निकल कर आती हैं। पहली बड़ी बात यह है कि 18 साल से बड़े सभी लोगों को 21 जून से अब केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देगी। राज्य को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। दूसरी बात निकलकर सामने यह आती है कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी नवंबर तक। योजना वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना के समय प्रधानमंत्री का देश के नाम ये 9वां संबोधन था। केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण भारत को क्रॉस करने के बाद मानसून नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व पहुंच गया है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक 10 जून को असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके 15 जून तक मुंबई समेत मध्य और पूर्वोत्तर में सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को बारिश और तूफान के कारण भारी तबाही मची। अकेले हुगली में 9 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हुई। हिमाचल में कई जगह ओले गिरने की भी खबर सामने आई है। कोरोना की शुरुआत को लेकर दुनिया के निशाने पर आए चीन के वुहान शहर के बारे में एक और दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि वुहान की लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1000 से ज्यादा जानवरों के जीन बदल दिए गए हैं। इन जानवरों में बंदर और खरगोश भी शामिल हैं। वुहान से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था। चीन में लंबे समय तक रहे ब्रिटिश पत्रकार जैस्पर बेकर ने चीनी मीडिया में प्रकाशित कई लेखों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट स्थानीय अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि चीन की प्रयोगशाला में जानवरों को वायरस के इंजेक्शन लगाए गए ताकि उनके जीन बदल जाएं। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इंजेक्शन में इस्तेमाल की गई सामग्री के
कारण कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। बताया जाता है कि चीन अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रयोग भी कर रहा है जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं। यहाँ तक कि वे इंसानों पर भी प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कई देशों में ऐसे प्रयोग अनैतिक माने जाते हैं। पाकिस्तान में सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सिंध के डहारकी इलाके में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई गई है। भिड़ंत मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के बीच हुई है। कई लोग बोगियों में फंसे हुए हैं। अफसरों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसा घोटकी के पास रेती और डहारकी रेलवे स्टेशन के बीच तड़के 3:45 पर हुआ। जानकारी के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रैक पर जा गिरी। इससे सामने से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। इस कारण बोगियों को काफी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में निफ्टी ने बनाया 15,773 पॉइंट का लाइफ टाइम हाई। सेंसेक्स 226 पॉइंट की मजबूती के साथ 52,326 पर बंद। वहीं निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 15,752 पर रहा। निफ्टी के 33 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 17 शेयरों में कमजोरी रही। इसी तरह सेंसेक्स के 22 शेयरों में उछाल आया, जबकि 8 शेयर गिरावट के शिकार हुए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने की आखिरी तारीख 28 जून तक बढ़ा दी है। इस बारे में बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। बोर्ड ने कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। अब स्टूडेंट्स का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जारी किया जाएगा। राजस्थान में मंगलवार यानी आज से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है। अनलॉक कम मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार कर ली है। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिलों के बॉर्डर भी खुलेंगे। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी जाएगी। सभी तरह की दुकानें खोलने का समय 4 बजे तक किया जाएगा। शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। केवल 11 लोग ही घर पर ही शादी में शामिल हो सकते हैं। शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा। मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आने जाने पर रोक हट जाएगी। प्रदेश में 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। परिवहन के साधनों को भी शुरू किया जा रहा है। रेलवे भी ट्रेनों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब 15 जून तक उत्तर पश्चिमी रेलवे 20% ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 15 जून तक जयपुर इंदौर, जयपुर भोपाल, जयपुर बयाना, सीकर लुहारू, बीकानेर पुरी, बाड़मेर गुवाहाटी, बीकानेर सियालदा, उदयपुर दिल्ली, श्रीगंगानगर दिल्ली, बीकानेर दिल्ली सहित करीब 15 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। तो वहीं जयपुर भोपाल सहित करीब 10 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। यानी सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेनों को 4 से 5 दिन संचालित किया जाएगा।